Good morning, class ninth. So this is chapter number 2 of geography, right? ये है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, आपका चैप्टर 2 है जियोग्राफी से. ठीक है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को कहें तो उसका मतलब होता है कि पूरा जो इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट है, भारत है, उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ लैंड है, मीन्स उसका जो लैंड है वो कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से बना है. मीन्स हमारे पास अगर हम ऊपर से काउंट करना शुरू करें नॉर्थ एरिया से, तो हमारे पास हिमालय माउंटेन है, फिर उसके बाद प्लेन्स आते हैं, फिर प्लेट्यू है, डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं. मीन्स ये 6 तरह का पूरी अर्थ की बात हो रही है, पूरी अर्थ पर लैंड फॉर्म जो हैं वो ये 6 काइंड्स ही हैं पूरी अर्थ पे. ठीक है, और ये 6 के 6 ही हमारे कंट्री में मौजूद हैं. बहुत कम कंट्रीज़ पूरी अर्थ पे ऐसी हैं जिनके पास सभी कुछ है, माउंटेन्स भी हों, प्लेन्स भी हों, प्लेट्यूज भी हों, डेजर्ट भी हों, कोस्टल प्लेन्स भी हों, आइलैंड्स भी हों. बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास सब कुछ हो. तो इंडिया एक ऐसा सुटेबल कंट्री है जो लैंड फॉर्म्स है जिसमें माउंटेन्स से शुरू होते हैं और नीचे ओशियन तक एक जैसे किसी ने वाकई में डिज़ाइन किया हो परफेक्टली, वो ऐसे सेट हुआ है. इसलिए जो है ये शुरू से ही एक डिवाइन लैंड माना जाता रहा है. और साइंस में, आर्ट्स में, कल्चर में, हर एक चीज़ के इन्वेंशन में यहाँ पर हम नंबर 1 रहे हैं लगातार, राइट. तो इन्हीं लैंड फॉर्म्स को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हम नंबर 1 पे स्टार्ट करने वाले हैं. इसको कहते हैं माउंटेन हिमालयास, मीन्स हिमालयन माउंटेन्स. पूरा का पूरा एक रेंज है, कोई अकेला माउंटेन नहीं है, है ना. अकेला कोई माउंटेन नहीं है, एक बड़ा रेंज है जो जम्मू कश्मीर स्टेट से स्टार्ट होकर और कहाँ तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक. जो इंडिया में पोर्शन आता है हिमालय का, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट से शुरू करते हुए हिमाचल, और उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ तक पूरा हिमालय फैला हुआ है. कुछ पोर्शन हिमालय का चाइना में भी आता है, नेपाल भी पूरा का पूरा हिमालय ही रीजन में ही आता है, पूरी कंट्री ही हिमालयन रीजन में है वो, तो है ना. तो हमारी कंट्री में जो आता है हिमालय का, वो जो जो रेंज आती हैं उनकी क्या हाइट है, उसके डिविजन्स कैसे किए गए हैं, वो आप इस पॉइंट में पढ़ने वाले हो, राइट. तो हिमालय को लमना जो लाइन है नंबर स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो. द हिमालयन जियोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountains range run in a west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र. मीन्स इंडस जो रिवर है उससे शुरू करते हुए ब्रह्मपुत्र तक इसकी रेंज फैली हुई है. जहाँ पर अगर आप इंडस को देखें, वहाँ से उस वैली से वो भी हिमालय है, और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है इंडिया के, तो वहाँ पर भी हिमालय ही है, राइट. आप देखिए जो सब बहुत ज़्यादा लॉफीएस्ट जो उसकी रेंजेस हैं, राइट. और एक अर्क की तरह से फॉर्म हुआ है अर्थ पर. अर्क की तरह का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में माउंटेन जो है वो किस तरह से है, ऐसे फैला हुआ है अर्क टाइप में. यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को देखें, तो ये इस तरह से फैला हुआ है ना. अभी आप आगे जो नेक्स्ट पेपर है उस पर मैप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अर्क एक बना हुआ है, राइट. विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. ये अर्क कितना है, 2400 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है टोटल, राइट. और विड्थ इसकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है, इन कश्मीर, और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. यहाँ आकर थोड़ा सा कम हो जाता है हिमालय, और कश्मीर में पूरा कश्मीर ही हिमालय ही माना जाएगा, है ना. तो 400 किलोमीटर की
विड्थ है, चौड़ाई जो है हिमालय की इंडियन बॉर्डर से शुरू करते हुए, माने ऐसे मान लो कि आप जम्मू कश्मीर का मैप याद करो कि इधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है, तो उन दोनों की हाइट में मीन्स वहाँ उतने में पूरे में हिमालय है। और नीचे ये हिमाचल से उतरते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर नेपाल, हमारी कंट्री नहीं है वो अलग है, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश तक लगातार चलता चला जाता है। इस तरह से ये 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर्स तक का विड्थ रखता है। राइट, याद हो गई आपको ये बात? वेरी गुड। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है हिमालय की वो ग्रेटर हिमालय मीन्स जो हिमाद्री कही जाती है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, तीनों रेंज पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। ठीक है, या शिवालिक कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से मीन्स हिंदी में जो पहले से ही नाम रखे हुए हैं संस्कृत ने, वो ग्रेटर हिमालय का है हिमाद्री। ठीक है, ये लगभग 6000 मीटर्स की एक एवरेज हाइट हम इसमें कह सकते हैं, 6000 मीटर। ठीक है, इसी हिमालय में माउंट एवरेस्ट भी है, वो नेपाल में है ना, 8448। और हमारे यहाँ जो लॉफीएस्ट है, सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंज है हमारे यहाँ, वो है काराकोरम केटू में। ठीक है, कंचनजंगा वो सबसे ऊंचा है वहाँ पे इंडिया में। देखिए, अब आप मैप देख लीजिए इसको, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात। अर्क दिखाई दे रहा है, राइट, अर्क दिखाई दे रहा है, ये रहा ऐसे, ये पूरा अर्क है हिमालय, यहाँ से शुरू करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है पूरा। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलो पर्पल कर लेते हैं, राइट। ठीक है, देखो ये अर्क है, यहाँ से अगर मैं ऐसे करके इसके ऊपर ही अर्क बना दूँ ऐसे, तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, ये इतनी सारी रेंजेस यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, उत्तराखंड से पास होने वाली बहुत सारी रेंज है, नंदा देवी रेंज है, फिर धौलागिरी रेंज है, ये नेपाल में भी है और इंडिया में भी है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक आगे मीन्स ये क्या किया गया है कि पूरे हिमालय को पीसेस में हमने एक पोर्शंस में मानकर उसको वैसे ही जहाँ जहाँ जो जैसे लोग रहते थे उन्होंने अपने नाम रख दिए हैं, वही कंसीडर कर लिए गए हैं और उसी हिसाब से हिमालय को रिकॉर्डिंग में ला दिया गया है। राइट, तो ये क्लियर हुआ हिमालय हमारे पूरे इंडिया में कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जो है इसको फैला हुआ है। राइट, समझ में आ गया? बाकी भी और दिखाई, देखो हिंदू कुश है उधर, पामीर नॉट, और इधर ये चाइना वाला एरिया भी है, फिर लद्दाख का एरिया भी इसी ये हिमालय का ही पार्ट है। ये पूरा हिमालय आपका आता है इस तरह से। ठीक है, अब इसके डिविजन्स स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटी लिस्ट और दे रखी है, ये आपको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय की कौन कौन सी पीक्स जो हैं वो इंडिया में और नेपाल में हैं जो हाईएस्ट हैं। एवरेस्ट, जिसको एवरेस्ट ही कहा जाता है, माउंटेन एवरेस्ट मीन्स जो हमेशा से 8848 मीटर की हाइट है। इंडिया में जो सबसे ऊंचा है वो कंचनजंगा है, काराकोरम रेंज में 8598। और आगे भी इस तरह से जो इंडिया में हैं और नेपाल में हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर गिवन है आपको। राइट, तो अब बात कर लेते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री में सबसे ऊंचा पार्ट जो ग्रेटेस्ट हिमालय है। ठीक है, उसके बाद लेसर हिमालय आता है, हिमाचल जिसको कहा जाता है, छोटा हो जाता है उससे मीन्स क्योंकि 3700 किलोमीटर से 4500 मीटर तक इसकी एक जो हाइट रहती है, एल्टीट्यूड रहता है, और विड्थ रह जाती है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का पहाड़ ऐसे नापें तो चाइना से इंडिया की तरफ को ऐसे नापेंगे। ठीक है, याद है ना चाइना किधर है? अगर आप सामने से मैप देख रहे हैं तो राइट हैंड पर हिमालय के बाद चाइना है। ठीक, और ये इंडिया मानिए आप बीच में, माने देखो मैप पे देख लेते हैं। ठीक, ये रहा, देखो ये इस तरह से तो हमने इसकी विड्थ मानी है, ये विड्थ है, मानी क्या है ही ऐसे ही है। ठीक है, तो हम चाइना तक तो जाते नहीं हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है लेसर हिमालय का ये इंडिया के ही पोर्शन में ऐसे रह जाता है। राइट, और यहाँ पे हम ऐसे काउंट करते हैं, ये विड्थ है। ठीक,
फिर यहाँ पे ऐसे ही लाइन ड्रॉ होती रहती है। तो एक एवरेज मान लिया है हमने कि ये पूरे जो कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है उसमें इतना पोर्शन हिमालय वृत्त में तय करता है, यहाँ से यहाँ ऐसे ये वृत्त है और हाइट ऐसे है। ठीक है, मीन्स जो सी लेवल से देखते हैं तो हाइट इधर को देखेंगे ऊपर की तरफ आप, और जो वृत्त देखेंगे वो इस तरह से देखेंगे। इज इट डन? समझ में आ गया आपको? राइट। तो ये इस तरह से हिमालय काउंटेड होगा। राइट। तो राइट, अब आपने फॉर्म्स भी देख लिए हैं, पूरे हो गए हैं आपके, और आपने इसमें क्या है हिमाचल और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वो सभी को देख लिया है। इसको ठीक से और स्टडी कर लीजिएगा एक बार, कौन कौन सी जगह किस नाम से कैसे कही जाती हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज जो है फिर पिंजल इसी रेंज में है ना, धौलाधार है, महाभारत रेंज है, ये भी सब प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जो इस एरिया में आ जाती हैं। राइट। चलिए, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। आउटर मोस्ट मीन्स सबसे नीचे की, बाहर की रेंज है शिवालिक। आपको मैप में दिख रहा था ना, देखो मैप में देख लो दोबारा से, ये लिखा है शिवालिक, ये रहा शिवालिक, ये सबसे नीचे की रेंज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये रेंज हमारे किनारे किनारे जो उत्तराखंड में अगर जिस एरिया में आप लोग हैं, ठीक है, वो शिवालिक रेंज का थोड़ा पार्ट है, कुछ नंदा देवी का पार्ट भी आता है इस एरिया में। ठीक है, तो ये पूरा रेंज तो हम शिवालिक कह सकते हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज में ये एरिया आ जाता है काफ़ी हद तक। ठीक, तो ये शिवालिक रेंज है। राइट। देखो एक और मैप में यहाँ पे काफ़ी साफ तरीके से आपको दिखाया हुआ है, आप इन रेंजेस को देख सकते हैं। जो रेड लाइन दिखाई दे रही हैं वो रेंजेस हैं। रेंज का मतलब है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, है ना, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज, राइट, लद्दाख रेंज, इसमें ये ही बीच में K2 है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम, नंबर 1 जिसको पार्ट को लिखा गया है इन्होंने। ठीक है, वो, और ये ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है पूरा, देख रहे हैं आप, लाइंस के बीच में मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद शिवालिक रेंज मिल रही है आपको लिखी हुई। तो ये इस तरह से जो रेंजेस हैं वो डिज़ाइन जो नेचर ने की थी, हमने उन्हें अलग तरीके से नाम दे दिए हैं, है ना। और भी इंडिया के आगे रेंजेस भी हैं, अरावली रेंज है यहाँ पे, देखो अरावली रेंज है यहाँ पे राजस्थान में। मध्य प्रदेश में विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है ना। और महादेव हिल रेंज है ये। फिर इधर और आइए आप नीचे की तरफ, तो ये आते हैं ईस्टर्न घाट, ये रेंजेस हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों का एक ग्रुप है पूरा। वेस्टर्न घाट इधर आते हैं, वेस्टर्न घाट ये वेस्टर्न डायरेक्शन में ये पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट का। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का एरिया है पूरा। तो ये भी रेंजेस हैं, लेकिन ये उतने नहीं, उतने ऊंचे माउंटेन्स नहीं हैं जितना हिमालय काउंट किया जाता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक, रेंजेस आपको सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और इनको ज़रा स्टडी और ठीक से कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में यही रेंज डायरेक्ट पूछी जाती है कि जैसे ये कर लिया जाए कि अरावली रेंज को लोकेट कीजिए, तो आप राजस्थान में लोकेट करते हैं उसको। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर एक कॉर्नर है इंडिया के, यहाँ जहाँ मैंने सर्किल किया है यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर है जहाँ शिवालिक का W लिखा है। ठीक है, इससे अगर आप एक लाइन सीधी खींचेंगे और ये बना देंगे तो वो अरावली रेंज बन जाती है। एक कर्व बना दीजिए उससे लाइन सीधी खींच के, बिल्कुल, ये बड़ा सही तरीका है इसका, आपको याद रहेगा शिवालिक रेंज का। ठीक है, वो सॉरी, शिवालिक रेंज के W से, या शिवालिक रेंज भी नहीं लिखा होता प्लेन मैप में लेगा आपको तो ये जो कॉर्नर है जहाँ पर इंडिया ऐसे थोड़ा सा एक तरीके से नेक बनी हुई है, इंडिया की गर्दन बनी हुई है, तो उससे सीधा लाइन में लाइए एक। ठीक है, मान लीजिए, और अर्क लगा दीजिए गुजरात की साइड में। ठीक, विंध्या रेंज को लगाना है तो जहाँ यहाँ पर माही रिवर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा माही रिवर, दिखाई दे गया माही रिवर,
है ना। तो इसके सीधे लाइन अंदर तक लाइए, लगभग 1 सेंटीमीटर अंदर स्केल रख के पेंसिल से, और मार्क कर दीजिए एक अर्क को, एक थोड़ा सा हल्का सा अर्क लगा दीजिए, यही विंध्या रेंज कहलाती है। और इसके ही पैरेलल नीचे थोड़ा सा और नीचे लगा देंगे तो उसको सतपुरा रेंज कंसीडर कर लिया जाता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये याद रखने के तरीके हैं। आप पूरे मैप पर इसी तरह से इंडिया के जो आउटर रेंज है उसको याद रखकर, आप आउटर जो बाउंड्री है इंडिया की उसको याद रख के अंदर के इमेजेस, अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको आप याद रख सकते हो, है ना। ऐसे ही वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को याद रख सकते हैं, राइट। ये मतलब है। तो ये शिवालिक रेंज का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद कि 10 to 15 किलोमीटर का एल्टीट्यूड है, ज़्यादा ऊंची तो नहीं होती हैं, है ना। 900 to 1100 मीटर का एल्टीट्यूड जनरली मिलता है, और विड्थ मिलती है 10 to 15 किलोमीटर की, ज़्यादा ऊंची नहीं है ना। मोस्टली सेडिमेंट्स के थ्रू बनी हुई, और जो रिवर लेके आती है सेडिमेंट उसके थ्रू बनी हुई ये रेंजेस होती हैं, और उन्हीं से काफ़ी स्कैटर्ड होती हैं, क्योंकि रिवर्स यहीं इन्हीं रेंज के बाद, माउंटेन से उतरने के बाद इन्हीं रेंज को क्रॉस करती हुई प्लेन्स में जाती हैं। अब प्लेन्स में जब रिवर जाती हैं तो उनका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, तो ये जो रेंजेस हैं बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड मिलती हैं, टूटी हुई मिलती हैं, काफ़ी दूर दूर मिलती हैं, है ना। एक बिल्कुल ही डेंस माउंटेन रेंज होती हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हो, जैसे आप कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हो। लेकिन ये जो नीचे शिवालिक की जिसकी बात हो रही है, जिसमें ये जो माउंटेन रेंज बनी है, ये काफ़ी स्कैटर्ड होती हैं, खुली हुई होती हैं, दूर दूर होते हैं माउंटेन्स, काफ़ी बीच में आपको वैलीज़ जो हैं काफ़ी चौड़ी दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि वो रिवर्स की वजह से बन गई हैं ऐसी, राइट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है पूरा, इसको आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। डून्स, ठीक है, शिवालिक्स में है, जिसकी वजह से ही देहरादून बना है, कोटली दून बना, पाटली दून जगहों का नाम पड़ गया है। तो ये दून की वजह से ही कहे जाते हैं, माने वैलीज को कहा जाता है, राइट। तो ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन इसका पूरा आ जाता है, राइट। कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर कुमाऊँ हिमालय है, कहाँ जो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता डिंग कौन सी रिवर कौन कौन सी को क्रॉस करती हैं, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे आप एक एक पॉइंट को, ठीक है। और किसी में कोई प्रॉब्लम मिलती है, कौन कौन से हिल्स की किसी नाम में प्रॉब्लम मिलती है, तो आप उसको डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, राइट। अब इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब है इन माउंटेन्स के बाद बना हुआ एरिया। इन माउंटेन्स के बाद कौन सा एरिया बना, जो जिसमें हम रहते हैं, मीन्स जो एरिया, जैसे कि अभी आपका स्कूल लोकेटेड है, उस स्कूल के बाद ही वो एरिया आता है जिसमें प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। तराई रीजन, बिल्कुल माउंटेन से नीचे उतरते ही, है ना। बहुत फर्टाइल एरिया होता है, क्योंकि रिवर्स के सेडिमेंट्स के थ्रू एल्यूवियल सॉइल किसने इस एरिया को बनाया है, और ये बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अप एंड डाउन या जिगजैग पोजीशन में लैंड नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लेन्स कहा गया है, और नॉर्दर्न कहा गया है क्योंकि ये इंडिया के नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, ओके। प्लेन्स जो हैं वो लगभग 2400 किलोमीटर की इनकी लेंथ है, 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सॉइल है, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ, तो इंडिया का सबसे मोस्टली पॉपुलेटेड रीजन जो बना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, ये एरिया, मध्य प्रदेश, ये एरिया जो है वो नॉर्दर्न प्लेन है, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन में आता है, और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, पंजाब प्लेन्स आता है, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, लार्जेस्ट पार्ट है प्लेन्स का इन द पाकिस्तान, वो आज उसमें चला जाता है, बाकी एरिया तो अब पाकिस्तान में चला जाता है।
इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की मीन्स कौन कौन सी हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास, सतलज, ये सब हिमालय से ही बनती हैं और बहुत सारी जगहों पर दोआब्स बना देती हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब्स का मतलब जिस एक ऐसा लैंडफॉर्म जिसके दोनों तरफ पानी होता है। दो आब, आब माने वाटर होता है, दो मीन्स टू, राइट। दूसरा गंगा प्लेन्स हैं जिनमें हम रहते हैं। गंगा प्लेन्स ये घाघर और तिस्ला रिवर के बीच में है, ठीक है, जिसमें हरियाणा, नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ इलाका आता है, वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट आता है, असम का कुछ एक पार्ट जो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है वो भी इसी एरिया में काउंट करवा लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आगे तक एरियाज़ जो हैं इसके डिवाइड किए गए हैं। नॉर्दर्न प्लेन किस कौन कौन से स्टेट में किस किस एरियाज़ में आते हैं ये आप स्टडी में अपनी लेकर आएँ, इसकी स्टडी करें, जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है पेनिनसुला प्लेटो। प्लेटोज का मतलब होता है टेबल लैंड्स, इग्नियस रॉक से बने हुए, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ एक एरिया जो लावा के जलने के बाद बिल्कुल प्योर स्टोन बना था, फर्स्ट स्टोन है ना। स्टोन ही वहीं मिलते हैं जो माउंटेन, ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे हिमालय की, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, अभी अभी बना हुआ माना जाता है। लेकिन अर्थ पे सबसे पुराने पत्थरों की बात करिए कि जब से अर्थ बनी है तब से वो चलते आए हों, तो वो इग्नियस रॉक्स ही हैं, वही बने होंगे, वही जलकर तपे होंगे, जिनकी वजह से वो इतने सॉलिड आज उनके सेल हो पाए हैं, है ना, और वो मौजूद हैं। तो ये प्लेटो एरिया कहा जाता है, माउंटेनियस नहीं होता है, मीन्स बहुत छोटी वैलीज और बहुत छोटे माउंटेन्स की या एक रेंज बन जाती है और काफ़ी ऊबड़ खाबड़ इलाका जिसको कहते हैं आप, लेकिन सॉलिड स्टोन से बना हुआ, टेबल लैंड भी बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, टेबल लैंड, राइट, टेबल लैंड भी इसको बोलते हैं आप। अब ये जो प्लेट्यूज हैं, इस वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, प्लेट्यू किसको बोलोगे, जो टेबल लैंड एरिया है वो प्लेटो होगा, राइट। दूसरा एक और वर्ड इसके साथ जोड़ता है एनसीईआरटी, उसको कहता है पेनिनसुला है, ये कैसा है, पेनिनसुला, कैसा है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है, अगर मैं जैसे इंडिया का पार्ट ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये इंडिया को, चलो इंडिया के मैप में देख लेते हैं, हमारे पास तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये रहा, ये डेक्कन प्लेटो दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, नीचे का पार्ट है ना डेक्कन प्लेटो, ये जो पार्ट है बीच का जिस पर सर्किल कर दिया है मैंने इस तरह से, ये डेक्कन प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि इसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है अ एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बाय थ्री टाइम्स, एक ये है वाटर है, इधर भी वाटर है, नीचे भी ओशियन है, इंडियन ओशियन है। तो ये जो वी जो बन गए हैं पूरे अर्थ पे, ठीक है, ये जो वी बन गए हैं जिनमें तीनों तरफ वाटर आ जाता है, ठीक, तो ऐसे एरियाज जो हैं वो क्या कहे जाते हैं, पेनिनसुलास कहे जाते हैं, ठीक है। जिसके एक ही साइड में पानी है वो तो कोस्टल एरियाज कहे जाते हैं, ठीक, जिसके दोनों तरफ पानी है वो दोआब हैं, जिसके तीनों तरफ पानी है वो पेनिनसुला है, और जिसके चारों तरफ पानी है वो आइलैंड है, ठीक है। ये चार तरीके से हमने लैंड और वाटर को, इस रिलेशन को बना के रखा है इन वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लेट्यूज हैं, सॉलिड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जो गोंडवाना लैंड हैं उनसे, उनमें उनके टूटने से ये एरिया इंडिया को इस तरह से रिसीव हो गया होगा, ये माना जाता है, कोई ज़बरदस्ती इसमें है नहीं। हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई बात इंडियन लिटरेचर में कहीं नहीं मिलती, या ना ही इंडियन हिस्ट्री में मिलती है, ना किसी वेद या उपनिषद में दिखाया या बताया गया है कि कोई गोंडवाना लैंड था। माने ये माना जाता था कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया तीनों एक ही लैंड थे, ये टूटकर अलग अलग हो गए। ये वेस्टर्न थ्योरी है एक, माने जो
यूरोपियन साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ऐसी थ्योरी देने की कोशिश की है। आज की पोजीशन देखकर शायद उन्होंने ऐसा कहा हो। ठीक है, तो विंध्या रेंज से शुरू करते हुए और सतपुरा रेंज से शुरू करते हुए नीचे तक का जो एरिया है वो पूरा का पूरा प्लेटोज़ में कहा जाता है। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसके एरियाज़ को देखें, कौन कौन से एरियाज़ में प्लेटोज़ आते हैं। ये एक फ़ोटोग्राफ भी दिखाया गया है, तो सॉलिड स्टोन्स और जो है एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है ना। और ये काफ़ी फेमस भी है, छोटा नागपुर प्लेटो में वाटरफॉल्स जो हैं वो बहुत सुंदर भी हैं और काफ़ी एट्रैक्टिव और यूज़फुल भी हैं एग्रीकल्चर के लिए ये। ठीक है, तो ये हैं प्लेटोज़। ठीक, इसकी एरियाज़ को अंडरलाइन कीजिएगा, किस एरिया को क्या कहते हैं, कौन सा एरिया में क्या नाम रखा गया है, जो आपके क्वेश्चंस में आ जाएगा। दूसरी बात आती है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को लेकर। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का मतलब अभी आपको मैंने मैप पे भी दिखाया था। वेस्टर्न घाट जो हैं वो कौन से साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स राइट हैंड साइड पे, मैप जब आप सामने से देख रहे होते हैं तब, है ना। तो वेस्टर्न घाट्स हैं। अब वेस्टर्न घाट्स में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं एक तरीके से, क्योंकि इनमें कोई और रिवर नहीं अपना डेल्टा बनाती है। एक बड़ी बात यहाँ पे याद रखिए आप, रिवर वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में बहुत कम डेल्टास बनाती हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस रेंज कहे जा सकते हैं, एक साथ ही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट में बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे अगर हम वहाँ से देखना शुरू करें, गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, है ना, ये बहुत सारी और भी रिवर्स हैं जो इसमें अपने डेल्टास बनाती हैं। तो ये ईस्टर्न घाट काफ़ी स्कैटर्ड हो गए हैं, टूट गए हैं, खुले हुए महसूस होते हैं, रेंज सीधी नहीं है ना, बीच बीच में रिवर ने इसको काट दिया है, तो जिसकी वजह से ये फैले हुए दिखाई देते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हाइट किसकी ज़्यादा है, वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये ऊंचे हैं, मीन्स इंडिया उस तरफ से ऊंचा है। आप अपने हाथ को ऐसे अगर अपने पाम को स्टडी करें और अपने थंब पोर्शन को नीचे झुका दें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो इंडिया इस तरह से है। शायद आप कर पा रहे हों अपने घर पे बैठ के हुए। तो द एवरेज एलिवेशन 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट मतलब 600 मीटर के हैं और वो 9 से 16 मीटर के हैं, इतनी जो है उनमें ऊंचाई में डिफरेंस आ जाता है। ईस्टर्न घाट में महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस है, जो अभी बोल रहा था आपको मैं, इरेगुलर है, डिसेक्टेड है बाय द रिवर ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जिसकी वजह से ये टूटा फूटा सा महसूस होता है ना। और हाईएस्ट पीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अनाय मोदी 2625 मीटर। ये जो है, मैंने इसको ही चल गया, ये बुक अपने साथ में लेके बैठे होंगे आप, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। डोडा बेटा एंड महेंद्रगिरी 1501। ठीक है, ये बाहुबली वाला नहीं है, ये महेंद्रगिरी है, नाम ही है इसका ऐसे ही। ठीक है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक्स हैं। सेवरॉय हिल्स, जावादरी हिल्स लोकेटेड इन साउदर्न ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स में ये आते हैं। इस तरह से कुछ जो प्रोमिनेंट हिल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी यहाँ पर लिखता है ना। और बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं यहाँ पर। ऊटी बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, वहाँ का आप जा सकते हैं। और जैसे माउंटेनियस रेंज आप देख रहे होते हैं देखे हैं अपने हिमालय में, उससे थोड़े से अलग दिखाने वाले माउंटेन रेंज आपको दिखाई देते हैं इन एरियाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है डेजर्ट। बहुत आसान सी बात है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसमें रेंज कौन सी है, अरावली रेंज है। ठीक है, वाटर रेनफॉल का जो
एक अगर हम एवरेज देखें तो 150 मिलीमीटर का है वन पर ईयर का, इसलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा एरिड क्लाइमेट का या लो वेजिटेशन कवर्ड एरिया बन गया है। और यहाँ पर सैंड का एक बड़ा रीजन तैयार हो गया है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन, एक ही रिवर है उसमें पानी सीजनल टाइप पर चलता रहता है, ठीक है। और बहुत तेज़ हवाओं की वजह से जो डून्स हैं वो बनते हैं, बिगड़ जाते हैं और एक अजीब सी बाउंड्री तैयार करवा देते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। डून्स मतलब रेत के पहाड़ बन जाते हैं, समझ गए। तो ये डेजर्ट का है राइट पोर्शन, इतना ही लिखता है एनसीईआरटी के बारे में, छोटे छोटे पोर्शन है ये। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन सा एरिया है? ये जो वी है इंडिया का नीचे है ना, गुजरात से नीचे शुरू करते हुए और ऊपर वेस्ट बंगाल तक चले जाओ वी शेप में इंडिया के, ये जो किनारा है वो पूरा कोस्टल एरिया कहा जाता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। अरे एक साइड में आपके लेफ्ट हैंड पे अरेबियन सी है और राइट हैंड पर बे ऑफ बंगाल है, ये दोनों इससे कवर्ड हैं। राइस सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है इंडिया का इसी कोस्टल एरिया में, बिल्कुल किनारे किनारे पैदा होता है। सबसे ज़्यादा राइस हम जो ग्रोथ कर पाते हैं और अच्छी क्वालिटी का राइस यहाँ पर हो जाता है। दूसरा नारियल का बिजनेस करते हैं, फिशेस का बिजनेस करते हैं, बोटिंग का बिजनेस होता है। और जो फेमस बीचेस हैं इंडिया के, कर्नाटका में, केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन सारे जो ये जो स्टेट्स बोले हैं ये सब इसी किनारों पर हैं, है ना। आधे ये स्टेट कोस्टल एरिया में आते हैं, आधे जो है प्लेटोज में आते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है इंडिया, ठीक है। तो इनमें आने वाले जितने भी कोस्ट हैं, ये बीचेस हैं, ये बहुत फेमस हैं टूरिज़्म के लिए और इनसे अच्छी इनकम लगातार बनी रहती है, ठीक है। मालाबार कोस्ट है, जैसे आपने नाम सुना होगा मालाबार, और कंपनी भी काफ़ी मालाबार के नाम से चलती हैं वहाँ से, ठीक है। नॉर्दर्न सिरकार इज़ रिफर्ड, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न सिरकार। दूसरा, वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इन दोनों बातों को याद रख लेना। जो नॉर्दर्न एरिया है उसे क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सिरकार, और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। लार्ज रिवर कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। लेक कौन सी है? चिलिका। ये कुछ ही चीज़ें हैं, बस बहुत आसानी से याद हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादा के नाम ही नहीं है। चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर along the ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है ये। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के साउथ में ओडिशा में चिलिका लेक स्टेबल नेचर ने कर दी है। उसके बाद लास्ट में बचते हैं हमारे पास कौन? आइलैंड्स। मेन लैंड से दूर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। कॉरल के बने हुए हैं जनरली ये, ठीक है। कॉरल आइलैंड्स हैं ये, कॉरल होता है उनके एक तरीके से उनकी डेड बॉडी से बना हुआ जो आइलैंड है वो है। लैकोडाइव, मिनिकॉय इसको कहते थे पहले, और एमन डाइव, अब इसको नाम बदल दिया, लक्षद्वीप किया गया जो पहले से नाम था। इट कवर्स स्मॉल एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर का है लक्षद्वीप सिर्फ, है ना। कावर्ती आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना ज़रूर आप, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना, वही क्वेश्चंस के लिए आपको ज़रूरी मिल जाएंगे। मीन्स अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी बना देता है, ठीक है। किस एरिया में कौन सा है
वो आपको ज़रूर कवर अप करना है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको ग्रुप पे ही एक PDF दे दिया जाएगा, उससे आप अपने आंसर्स को मेंटेन कर लेंगे, राइट। तो एक बार इंडिया का मैप और देख लेते हैं लास्ट में चलते चलते, ठीक है। तो सभी एरियाज़ को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करें, नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, दिस इज़ माउंटेन रेंज, हिमालय। नंबर 2, दिस इज़ प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ भी है। और नंबर 3 किसको दिया गया है, डेक्कन प्लेटोज़ को। नंबर 3 ये वाला एरिया डेक्कन प्लेटोज़ का है। नंबर 4 ग्रेटर इंडियन डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं आप। नंबर 5 पे घाट्स आ जाते हैं आपके, माने कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं। नंबर 5 पर दोनों तरह से दोनों तरफ हैं। और नंबर 6 पर कौन बचता है हमारे पास, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये भी इंडिया की ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आते हैं और यहाँ पर रहने वाले इंडियंस ही हैं। इंडिया के मेन बॉर्डर से तो काफ़ी दूर ही है, लेकिन इंडिया ऑक्यूपाइड करता है इनको। और बहुत पुराने टाइम से ही इंडिया के, जब से कभी से जब गुप्त एम्पायर था, और गुप्त एम्पायर से पहले मौर्यन एम्पायर तो यहाँ तक नहीं आया था, लेकिन हाँ गुप्त एम्पायर और चोल एम्पायर इस एरिया में यहाँ नीचे नीचे रहा है, जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है मैंने, इसके नीचे ही चोल एम्पायर रहा है। तो उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाई रखा था, तो आज तक ये इंडिया का ही पार्ट बना हुआ है, ठीक है। और इंडिया ही इसे ऑक्यूपाई करता है, दूसरी और कंट्रीज़ जो हैं इसको टच करने का मतलब नहीं होता। तो इस तरह से साहब आपका पूरा फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया का चैप्टर पूरा हो जाता है। इसकी स्टडी 1 लाइन टू लाइन आप ज़रूर करें, जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड नॉलेज गेन कर सकें और अपने आंसर्स को और ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी बना सकें और अच्छे से नंबर ला सकें। थैंक यू वेरी मच।